हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर में कंपटीशन वाला। तो हम लोग पढ़ रहे थे टीथ यानी दांत। दांत के बारे में पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हिस्सा होता है दांत। तो दांत पढ़ रहे थे। तो दांत में हम पहले कल बता दिए थे क्या क्या पाया जाता है। जैसे दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का दांत बना होता है। जो अंदर का भाग होता है ना, उसको बोलते हैं डेंटाइन। जो अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ये वाला अंदर का भाग क्या हो जाता है? डेंटाइन। इसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन। अब ऊपरी वाला कठोर भाग जो होता है ना, उसको बोलते हैं इनामेल। इनामेल जो कठोर भाग होता है उसको बोलते हैं इनामेल। तो सबसे कठोर भाग शरीर का हो गया इनामेल। सबसे कठोर भाग होता है कौन सा? इनामेल। दांतों का इनामेल। मजबूत कहेगा कि मजबूत कौन सा भाग होता है? जबड़ा। मजबूत जबड़ा। तो इसको बोलते हैं क्या चीज? इनामेल। टोटल जीवन काल में 52 दांत टूटते हैं। जीवन काल में 52 दांत। 52 दांत। एक बार जो निकलता है उसको 32 गो होता है। जो एक बार निकलता है, इसीलिए ना एक बार निकलता है, इसको ना मोनोफियोडोंट बोलते हैं। मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट बोलते हैं जो एक बार निकलता है 32 वाला। अब दोबारा जो टूट कर निकलता है दोबारा वाला 20 ठो। तो ई निकलता है दोबारा, तो इसको ना बोलते हैं डाई मोनोफियोडोंट। दोबारा निकलता है इसलिए डाई मोनोफियोडोंट। फियोडोंट बोलते हैं। डाई मोनोफियोडोंट जो दोबारा निकलता है। तो टोटल जीवन काल में कितना हो जाएगा? 52 ठो। जीवन काल में दांत निकलते हैं 52 ठो। दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ये CO4 का होल 12 कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसीलिए जब कैल्शियम फास्फेट मजबूत हो जाता है, क्रिस्टल का रूप ले लेता है, तो वही कठोर भाग हो जाता है इनामेल। ऊपर वाला भाग इनामेल। क्लोरीन गैस के कारण दांतों का क्षरण हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्लोरीन गैस के कारण दांतों का नुकसान हो जाता है। ये सब बता दिए थे टोटल इनामेल, और ये सब बता दिए थे। अब देख लेते हैं दांतों का सीक्वेंस। दांतों का सीक्वेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो दांतों का सीक्वेंस होता है, तो पहला जो सामने होता है ना 4 ठो, उसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर। जो सामने का दांत होता है उसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर। इंसीजर ये क्या करता है? काटने का काम में आता है। काटने का। सामने का जो दांत होता है उसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर यानी काटने का काम में करता है। काटने वटने का काम कौन करता है? इंसीजर। सामने वाला दांत जो इंसीजर होता है, जो काटने का काम करता है, इंसीजर। ये वाला सामने जो है ना, ये वाला सामने का दांत होता है इंसीजर, जो काटने में काम करता है। उसके बाद आ जाता है केनाइन। इसको बोलते हैं केनाइन। केनाइन बोलते हैं केनाइन टीथ। केनाइन ये फाड़ने का काम में करता है। फाड़ने का। फाड़ने का ना, ये फाड़ने का काम करता है। केनाइन टीथ जो दोनों साइड से निकलता है। तो इसीलिए जानवर में ना बड़ा दांत होता है। जो भी खाने वाले जीव जंतु होते हैं, मांस मच्छर, तो क्या होता है? बड़ा दांत होता है, फाड़ने ओढ़ने में काम करता है। उसको बोलते हैं केनाइन। उसके बाद आ जाता है प्रीमोलर। 2 ठो होता है, उसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर उसका नाम होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर होता है ना। प्रीमोलर होता है, 2 ठो होता है प्रीमोलर। ये खींचने में काम आता है, चबाने में या खींचने में। चबाने में, चबाने में या खींचने में काम देता है प्रीमोलर। उसके बाद आ जाता है मोलर। लास्ट में होता है मोलर। इसको बोलते हैं मोलर। ये भी खींचने का ही काम में आता है। मोलर खींचने में, खींचने में काम होता है। तो ये दांतों का भाग हो जाता है। दांतों का आगे का भाग हो गया। तो जो आगे का भाग होता है इसको बोलते हैं इंसीजर। सामने वाला भाग जो निकला रहता है फावड़ा की तरह, काटने में काम करता है। क्या चीज? इंसीजर ना। उसके बाद दोनों साइड निकल होता है जो फाड़ने में काम करता है। किसी भी चीज को दांत गड़ा के फाड़ देने में वो क्या करता है? केनाइन। केनाइन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर उसके बाद मोलर। ये होता है।
मोलर और प्रीमोलर। तो ये दांतों का सीक्वेंस है, दांतों का नाम होता है, काम भी हो जाता है इसका, क्या क्या काम करता है ना। तो दांतों का सीक्वेंस हो जाता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पे बना दिए हैं वैसे ही। इंसीजर, सामने वाला दांत को बोलेंगे इंसीजर, ये वाला सामने वाला भाग। उसके बाद ये होता है जो दांत निकला होता है वो होता है केनाइन, और ये वाला प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो ये दांतों का काम हो गया, सीक्वेंस में होता है। ठीक, सीक्वेंस में होता है। किसी किसी का थर्ड मोलर होता है, लास्ट वाला थर्ड मोलर होता है लास्ट में। थर्ड मोलर सबका में नहीं निकलता है, थर्ड मोलर सब में नहीं निकलता है, वो 24 साल के बाद निकलता था। मतलब अचानक से हो सकता है कभी कभी, लेकिन जल्दी निकलता नहीं है। थर्ड मोलर निकलने का मतलब कि बुद्धि का दांत जिसको बोलते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ दांत हो गया, बुद्धि का दांत। पहले अनुमान लगाते थे लोग कि मतलब वो वाला दांत निकल गया तो विजडम टीथ यानी बुद्धि का दांत हो गया, क्योंकि पहले पढ़ाई वढ़ाई था नहीं उतना। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि अनुमान लगा के बताते थे कि हाँ ये दांत निकल गया यानी उम्र हो गया, 24 साल हो गया, तो बुद्धि का दांत आ गया, विजडम टीथ बोलते हैं ना, विजडम टीथ। ये दांत नाम हो गया इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब क्या होता है ना कि बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों में ना ये वाला दांत नहीं होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत नहीं होता है, बाकी रहेगा, सामने का रहेगा, इंसीजर रहेगा, केनाइन रहेगा, अब बीच से गैप रहता है, फिर मोलर लास्ट वाला रहता है ना। थर्ड मोलर तो दोनों में नहीं रहता है, हम लोगों में भी नहीं और बच्चे में भी नहीं। तो प्री मोलर जो दांत होता है ये वाला दांत बच्चों में नहीं होता है। ये वाला दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है ना। ठीक, ये वाला दांत नहीं पाया जाता है। तो दांतों को सीक्वेंस याद हो गया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये दांतों का नाम हो गया ना, ये सीक्वेंस दे। अब इसको क्या करते हैं ना कि इसको ना दो भाग में बांट देते हैं, ऐसे निकालने में आसानी हो जाता है। तो इसको दो भाग में बांटने के लिए ना ऐसे कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच देंगे बीच से लाइन खींच देंगे ना, तो दो ठो इधर हो जाएगा, दो ठो उधर हो जाएगा, ऐसे। हाँ, दो ठो उधर, दो ठो उधर। तो अब क्या होता है कि सीक्वेंस में बांट लिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का दांत बटा नीचे का दांत, ऊपर का दांत बटा नीचे का दांत, क्योंकि सीक्वेंस में है, इधर भी उतना उधर भी उतना। तो देखिए जब दांत को बांट देंगे बीच से, एकदम बीच वाला से ऐसे, दो ठो कितना हो जाएगा, दो ठो आ जाएगा इंसीजर, दो ठो इंसीजर आ गया सामने, दो ठो इंसीजर आ गया, एक ठो केनाइन आ गया, एक ठो केनाइन आ जाएगा, ये वाला एक टाइप का, एक ठो केनाइन आ गया। उसके बाद दो ठो प्रीमोलर हो गया, लास्ट में हो गया एक मोलर ना। थर्ड मोलर तो होता ही नहीं है किसी में, बहुत कम चांस है कि निकलता है थर्ड मोलर, पूरा दुखाने लगता है निकलेगा तो, हार उड़ के निकलता है पूरा। तो ये क्या हो गया, ऐसे सीक्वेंस में बांट देते हैं। तो सीक्वेंस में तो पहले कितना आ जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो इंसीजर दो थे, यानी इंसीजर दो थे ना, केनाइन एक थे। उसके बाद फिर क्या था, प्रीमोलर दो थे, थर्ड मोलर या मोलर तीन ठो, ये हो गया। नीचे भी वैसा ही हो जाएगा, दो, एक, दो, तीन हो गया, सेम। लेकिन अगर कह देगा कि कौन सा वाला, अगर मान कर चलो बच्चे का दांत दे देगा, बच्चे का दांत में ना इसको ना क्या करेगा ना कि जीरो बना देगा, ये वाला, क्योंकि ये तो होता है क्या कि प्रीमोलर बच्चे में नहीं रहता है, तो यहाँ पे दे देगा संख्या में जीरो, तो समझ जाइए किसका दांत है, बच्चे का दांत है। अगर प्रीमोलर भी नहीं दिया है और थर्ड मोलर भी नहीं दिया, थर्ड मोलर तो रहता ही नहीं है, तो उसके जगह ये भी जीरो दे देगा, तो बच्चे में तो ये भी नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे का दांत में प्रीमोलर, मोलर, थर्ड मोलर ना। तो ये क्या हो जाता है, बच्चे का दांत में नहीं होता है, प्रीमोलर बच्चे का दांत में नहीं पाया जाता है। तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, थर्ड मोलर, उसके बाद थर्ड मोलर हो जाता है, थर्ड मोलर। तो फाड़ने में कौन काम आता है, केनाइन। फाड़ने में कौन काम आता है, केनाइन वाला दांत, फाड़ने में केनाइन का दांत का काम आता है। ठीक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये दांतों को
दांतों को क्या करता है, दांतों को काम होता है ये सब। कैसे रहेगा सीक्वेंस में, ऊपर का दांत बटा नीचे का दांत, ऊपर जितना नीचे भी उतना, तो दोनों कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये दांत हो जाता है, दांत। अब इसके बाद आता है पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पाचन स्टार्ट होता है, ये तो पूछने में काम आ गया दांत का हिसाब। पाचन स्टार्ट होता है मुंह से, मुंह से स्टार्ट होता है, तो उसमें आ जाएगा तो क्या बोलते हैं, आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सिस्टम आहार नाल आ जाएगा। तो आहार नाल को देखेंगे तो उसमें होता है कि क्या क्या पाया जाता है, मुंह से स्टार्ट होगा तो ना, मुंह से स्टार्ट होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाएगा लार ग्रंथि पहले, लार ग्रंथि के बाद ग्रस नली, ग्रसनी, उसके बाद अमाशय, ये सब पढ़ना होता है। तो पहले दांत देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो गया। दांत में नाम हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फाड़ने का काम में आता है केनाइन, फाड़ने का काम आता है केनाइन। काटने का काम आता है इंसीजर, काटने का काम आता है इंसीजर। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, प्रीमोलर पूछने का काम आता है ना, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, पूछने में काम देता है कौन, प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर देता है बच्चों को पूछने में काम देता है कौन, प्रीमोलर, प्रीमोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर निकलता ही नहीं है, बच्चों में भी नहीं निकलेगा, किसी में भी नहीं निकलता है थर्ड मोलर ना। तो ये हो गया टीथ, टीथ यानी दांत, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, अंदर का भाग डेंटाइन कहते हैं ना। तो ये हो गया दांत। तो दांत वाला खत्म, कल पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, लार ग्रंथि, आहार नाल ना, अमाशय वगैरह, ये सब पढ़ना है कल के टॉपिक में। तब तक इसको याद रखिए, फिर आगे बताएंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।